अगर आपका टैलेंट अच्छा है, आप हार्ड वर्किंग हो, तो नो वन कैन स्टॉप यू इवन इफ यू आर एन आउटसाइडर। अगर आप इनसाइडर हो और आपके पास टैलेंट नहीं है, आप नहीं प्रूव कर सकते, देन नथिंग कैन हेल्प यू उसमें। बिलीव ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे कि देयर आर नो बाउंड्रीज, एंड होनी भी नहीं चाहिए, पर इतना ध्यान होना चाहिए कि तुम खुद को इस प्रोसेस में ना गवा दो। तुम खुद का पर्सनालिटी चेंज कर दो किसी के लिए, एंड खुद को बदल दो जस्ट उनका प्यार पाने के लिए, वो बहुत गलत है। और आप उनके साथ बस किसी रीजन की वजह से प्यार नहीं हो, आप एक्चुअली उस इंसान को चाहते हो फॉर व्हाट पर्सन दे आर, दैट इज ट्रू लव फॉर मी। Hi, this is Romeo, Hi, this is Apurva and you're watching Bazooka. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बजूका। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे लेट मी लव। लेट मी लव तो आप बोल रहे हो, बट लव की परिभाषा क्या है आपके लिए? See, मेरे लिए love is something very pure. तो आई फील लाइक अगर जहाँ पे आप मांगो ना प्यार, बदले में प्यार ना मांगो, या सेल्फिश ना हो कोई चीज़ को लेके, एंड दिल खोल के प्यार करो बिना चिंता करे आगे क्या है क्या नहीं, दिल टूटेगा यानी सोच के बिना, दैट इज ट्रू लव फॉर मी। पूर्वा जी, आपके लिए? When love for me is when you're true to yourself, और आप उनके साथ बस किसी रीजन की वजह से प्यार नहीं हो, आप एक्चुअली उस इंसान को चाहते हो फॉर व्हाट पर्सन दे आर, दैट इज ट्रू लव फॉर मी। लेट मी लव एल्बम की बात की जाए तो मतलब कितने गाने हैं और क्या है, ज़रा उसके बारे में बताइए आप हमें कि क्या है। तो लेट मी लव इज लाइक अ मिक्स ऑफ इमोशंस एंड अलग अलग जॉनर्स मिक्स है इसमें। इट हैज़ बॉलीवुड गाना टाइप भी है, कुछ 80s 90s वाला गाना है मोहब्बत, एंड एक इंडियन एंड रॉक फ्यूजन है, इसका नाम है परदेस, एंड दर इज वेरी मॉडर्न सॉन्ग क्यों हम मिल रहे हैं, आंखों में बीइंग लाइक अ पार्टी सॉन्ग, रोमांटिक पार्टी सॉन्ग, and it's like a mix of different emotions, and there are heartbreak songs like Hamdard and Khuda. तो I feel like एक try, एक attempt है सब feelings को एक एल्बम में पैक करके ऑडियंस तक पहुंचाने की। लव की बात की जाए तो अगर लव कहते हैं कि इट्स हैज़ नो बाउंड्रीज, आप लोग कितना इस पे मानते हैं और लव कितना मतलब क्या, कैसे डिफाइन करते हैं आप लव को? मैं ये जरूर मानती हूँ कि लव हैज नो बाउंड्रीज। लाइक लव शुड बी सेल्फलेस। आप उस इंसान के लिए हद पार करके उस इंसान की जरूरतों को समझिए और उसके लिए जो करना है वो करिए। इस सीन में डेफिनेटली लव हैज नो बाउंड्रीज, बट डोंट मेक इट टॉक्सिक। बी sanely in love, like yeah, same, I believe almost same lines पे कि there are no boundaries, and होनी भी नहीं चाहिए, पर इतना ध्यान होना चाहिए कि तुम खुद को इस प्रोसेस में ना गवा दो। तुम खुद का पर्सनालिटी चेंज कर दो किसी के लिए, एंड खुद को बदल दो जस्ट उनका प्यार पाने के लिए, वो बहुत गलत है। लव की बात की जाए तो आजकल का जो लव हो रहा है उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, और आप कितना बिलीव करते हैं जो आजकल का लव हो रहा है उसमें? आजकल तो सोशल मीडिया एंड एप्स की वजह से बहुत ऑप्शंस आ गए लोगों के पास। आई विल से आई डोंट यूज एनी एप्स जो, जैसे नेम नहीं लूंगा, बट लाइक डेटिंग एप्स, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि अगर सोचो ना, अगर तुम्हारी कल तुम शादी भी कर लिए बच्चे भी, तुम क्या बोलेंगे कि आई मेट योर मदर ऑन दिस ऐप, कितना बोरिंग लगेगा। तो आई बिलीव लाइक आई बोलूँगी अरे आई मेट योर मदर एट सम कॉफी शॉप, इट साउंड्स सो ब्यूटीफुल। सो आई फील लाइक आजकल के ज़माने में वो ऑप्शंस बहुत है कि एक स्वाइप पे या फिर एक मैसेज में ऑप्शंस है, तो इसके पीछे क्यों भागूँ मैं। तो आई फील लाइक वो सच्चा प्यार छोड़ के तुम ऑप्शन के पीछे भाग रहे हो, तो वो बहुत गलत चीज़ है, एंड आई सी कि बहुत आजकल के लोग ये कर रहे हैं, एंड आई बिलीव इट्स वेरी रॉन्ग। अगर एक के पीछे दिल लगा है तो लगे रहने दो, फिर उसके बाद देखा जाएगा चलते नहीं चलता। I think people are trying to find out easy ways out, Yeah. just because they have hundreds of options available, but available. they don't understand that अगर आप एक इंसान पे टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो वो इंसान भी रिटर्न में आपको उतना ही प्यार करेगा। और I think the real test of loving these days is your difficult times. I think the person you love should be there with in your storms and not just your happy times. So ये मिसिंग लगता है मुझे आजकल। रोमांस की बात की जाए अगर, तो मतलब रोमांस जो आजकल की तारीख में हो रहा है, जैसे कुछ टाइम पहले होता है और फिर उसके बाद जो है ख़त्म हो जाता है, या हम फिल्मी मैरिजेस की बात भी की जाए तो मतलब कि ज़्यादा दिन तक नहीं चल पा रही है, तो उसके बारे में क्या क्या कहना है आपका? वो तो आई थिंक आई बिलीव दैट्स इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन। जैसे अभी व्हेन आई एम इन लव आई गो ऑल आउट, आई एम वेरी चीजी रोमांटिक एंड चिपकू काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड हूँ मैं। अब वो सबका अलग अलग होता है, तो आई फील मेरे साथ में कोई रहना भी नहीं चाहता, मतलब
where are you going? Come back, come back, where are you going? तो I feel it's individual लोगों पे कि कैसा उनका behavior है क्या है. आई थिंक कि जब प्यार होता है दो इंसानों के बीच में तब ना वो रोमांस किसी ना किसी तरह से दोनों लोग एफर्ट डाल के वो जगह हुए रखते हैं. मतलब इवन इफ यू आर मैरिड फॉर लाइक 25 years, I still see my parents doing these small romantic things. There are these things which happen, like वो होता है तो सब अच्छा होता है, is what I feel. Then वो रोमांस पे ही जाता भी नहीं है. रोमियो जी, जैसे आपने कहा कि आप रोमांस में बिलीव करते हो, जैसे मतलब कॉफी शॉप पे डेट पे लेके जाना हो इस पे, तो वो आज तक कोई मिला है जिसको कॉफी शॉप पे आप लेके गए हो? मैंने आज ही रियलाइज किया होता है कि मैं बोला था कॉफी शॉप कॉफी डेट पे तो बहुत गया. लाइक अभी ऐसे इश्क होना चाहिए जहाँ पे चाय पीने जाओ कोई टपरी पे, वैसा वाला इश्क करना है. हाँ, वैसा वाला इश्क करना है. तो क्या नेक्स्ट सॉन्ग में हम से देख सकते हैं कि आपका कोई बारिश का सॉन्ग हो या कुछ ऐसा? हाँ, आपने तो सारे पोल खोल दिए यहाँ पे. नहीं, बट एक सैड सॉन्ग भी है बारिश को लेके और एक हैप्पी सॉन्ग भी है बारिश को लेके. तो उसमें है ये चाय वाली जो बात है, मैंने आज उस पे लिरिक्स भी लिखी है. हाँ, मैं उसमें से एक लाइन बोल दूंगा कि स्कूल की कॉपियों पे नाम तेरा, चाय की प्यालियों पे नाम तेरा, ये दिल टूटा इतनी दफा, तू है इनाम मेरा. लास्टली आप रोमांटिक सॉन्ग्स की बात की जाए तो अगर रोमांटिक सिंगर्स की बात की जाए तो पहले के ज़माने के सिंगर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे गाने लिखे हुए हैं. तो आपका फेवरेट कौन सा है और कौन सा सिंगर आपको बहुत अच्छा लगा? सी, मेरा रोमांटिक एंगल भी थोड़ा टेढ़ा सा है, बट आई फील लाइक मेरा आंसर भी बहुत ऐसा रहेगा कि कुणाल गांजे वाला, उनकी वॉइस इज सो गुड. लाइक वो आई डोंट थिंक वो बीगे होट गाना ऐसा कोई गा सकता था जैसे उन्होंने गाया है. एंड शाहरुख सर के सारे सॉन्ग्स जो अभिजीत सर ने गाए हैं, आई डोंट थिंक उससे परफेक्ट ब्लेंड वो रोमांस ऑन स्क्रीन, रोमांस वो स्टूडियो में जो उनके वॉइस में जो स्वीटनेस है, वो रोमांस अभी तो अरिजीत सर के अलावा आई डोंट सी किसी में भी. आई थिंक मेरा फेवरेट सॉन्ग व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक सॉन्ग एक ही सॉन्ग पे जाता है, जिस जरा जरा महकता है. दैट इज माय एवरग्रीन फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग. किशोर कुमार और पुराने की गाने की बात की जाए तो किशोर कुमार है, मुकेश है, रफ़ी हैं, उन सब जैसे आई लिसन टू लॉट ऑफ गजल्स आल्सो. तो गुलाम अली साहब का एक गज़ल है कि बातें झूठी बातें हैं, वो मेरा वो गाना बहुत सुकून दे जाता है. एंड अभी एक गाना मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ गाने से, जिसका कवर है आई थिंक ज़ीशान अली का, इसको सादगी. तो वो एरा के गाने बहुत पसंद है मेरे को. आपके गाने पे वापस आते हैं तो मतलब कि सॉन्ग शूट करने में कितना मज़ा है आपको और कैसे, मतलब कि कुछ इंसिडेंट बताइए या कुछ ऐसे हैपनिंग हुई है सॉन्ग के दौरान की मतलब आप लोग शेयर करना चाहेंगे? सर मज़ा तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले 3 दिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए रिहर्सल्स में. डांसिंग वाला जो पार्ट था वो बड़ा टेक्निकल सा था, तो वी बोथ वर काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग, बट वी हैड ग्रेट पीपल टू गाइड अस. हाँ, बट आई फील लाइक सेट पे बहुत सब यंग लोग थे एंड सब बहुत चिल थे. तो एक वो वाइब थी सेट पे के रात में 3 बज रहे तो भी सबकी एनर्जी सेम लेवल पे थी कि अच्छा ये रोमांस लेके आना है. एंड आई रिमेंबर माय डायरेक्टर सर कमिंग एंड टेलिंग मी, आई वांट टू सी रोमियो रोमांस कैसे करता है, गो फॉर इट. तो वो सब बहुत चिल था, बट बहुत मस्ती भी की है. मैंने बहुत तंग किया कि इन्होंने हील्स पहनी थी, बोला गिरा दूंगा. फेवरेट की तरह घुमाने का प्लान था इनका, पर नहीं, लाइक ऑब्वियसली मजाक चल रहा था. बट जब टीम बहुत एफर्ट्स डालती है, जब एक टीम पैशनेट होती है एक आधे प्रोजेक्ट को लेके, तो काम करने में भी मजा आता है, वो आपको आउटपुट में भी दिखता है. रोमियो जी, एक फैंस के तौर पे मतलब कि अगर लोग आपको इतना चाहते हैं और इतना प्यार करते हैं तो आपके हिसाब से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी एज अ सिंगर की, मतलब कि फैंस को कितना दे सकते हैं? और आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, पर वो कभी प्रेशर बना नहीं है कि गाना लेके आना है. माय ऑडियंस हैज ऑलवेज लेट मी बी कि कैसे भी है गाना आएगा तो अच्छा क्वालिटी वाला आएगा, उनको ये भरोसा है. सो वो नंबर्स के पीछे कभी मैंने भागा नहीं हूँ कि इतने मिलियन करने हैं या फिर इतने गाने निकालने हैं, सेल्स इतने होंगे, वो कभी सोचा ही नहीं है. जब भी ऑनेस्टली दिल से गाना बना है, जब रिकॉर्ड किया है उसको अपने आप निकाला है, एंड ऑडियंस को आई थिंक वो 2 साल में समझ में आ गया है कि ओके व्हेन जब रोमियो का गाना आएगा तो आएगा एंड इट विल बी गुड. तो वो एक्सपेक्टेशन है. तेरा फितूर की बात किया, तेरा फितूर के बाद मेरे ख्याल से ये
हम्म, कि इतना लंबा गैप क्यों, या ऑडियंस आपको और देखना चाहती है और हाँ। सुनना चाहती है आपको। तो फितूर के बाद आई डिड अ सीरीज कॉल्ड तू चांद है, तो वो बहुत हेक्टिक था। वी वर शूटिंग फॉर 30 डेज इन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान में हम शूट कर रहे थे, एंड -16 में शूट कर रहे थे, एंड उसके 4 गाने बनाने में मेरे को ऑलमोस्ट 2-3 महीने लगे थे वो सीरीज के। एंड फिर फाइंडिंग एन एक्ट्रेस हु कैन फिट वो रोल में was very difficult, and finding a team in Kazakhstan, shooting वहाँ पे ठंडी में, वापस रिहर्स करके पूरा परफॉर्मेंस अगर आप देखो तू चांद में तो बहुत ग्राफ्स है उसमें। आई फील लाइक लास्ट ईयर आई वाज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड विद दैट, एंड जब वो रिलीज हुआ आई टुक अ ब्रेक बिकॉज आई फेल्ट लाइक ओके अभी कुछ नया करना है, एंड दैट्स वेयर आई केम आउट विद तेरी हर अदा, एंड वो कुछ नया था, अलग था मेरे सारे गानों से, तो ऑडियंस ने वो भी पसंद किया। एंड तेरी हर अदा करके अभी 3 महीने हो गए, एंड देन आई थिंक इट वाज मेंट टू बी। हर अदा पे इनसे मिला मैं, फिर ये गाने के साथ किया, अभी नेक्स्ट एल्बम में भी है। तो मतलब ये आपकी फेवरेट को स्टार मान लिए हैं आपको? ये मान लें आपकी फेवरेट को डेफिनेटली स्टार? डेफिनेटली नहीं हाँ बोलना ही पड़ेगा, हाँ। साइड में बैठी। और आप कैसे देखती हैं उनको, मतलब फेवरेट को स्टार देखती हैं क्या है? विदाउट अ डाउट। वो सॉरी वापस हटेंगे ना, शी माय फेवरेट कोच। But no, actually he's a great co-star to work with, and he made sure that even I was comfortable. I was working with that team for the first time, so I did not feel like an outsider, to be honest. So काम में भी वो दिख के आता है, comfort level दिख के आता है, so yeah. रोमिल जी, आजकल एक और चीज चल रही है, मतलब इनसाइड इंडस्ट्री में स्पेशली कि इनसाइडर आउटसाइडर की बात की जा रही है, मतलब कि उसके नेपोटिज्म के बारे में बात की जा रही है, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को और आपका क्या टेक है इस पर? आई थिंक पीपल हु आर प्रिविलेज्ड, उनकी कोई गलती नहीं है। इट्स अब दे प्रिविलेज दैट डजंट मीन दे हैव टू स्ट्रगल, उनके स्ट्रगल भी अलग होते हैं, एंड सबका स्ट्रगल अलग होता है। इट्स नॉट बीइंग अनफेयर टू एनीबॉडी, नाउ दे कांट चेंज दैट कभी भी, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर प्रिविलेज्ड आर थैंकफुल वो सेक्शन में, बट आई फील लाइक आप प्रिविलेज्ड हो, इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका टैलेंट अच्छा है, आप हार्ड वर्किंग हो, तो नो वन कैन स्टॉप यू इवन इफ यू आर एन आउटसाइडर। अगर आप इनसाइडर हो और आपके पास टैलेंट नहीं है, आप नहीं प्रूव कर सकते, देन नथिंग कैन हेल्प यू उसमें। तो अब गेम तो ऑडियंस के पास ही है। Exactly. I think audience is like the main judge कि वो किसको एक्सेप्ट करती है, वो फिर न्यू कमर हो या फिर स्टार किड हो, उनके लिए तो टैलेंट और एक्टर कितने अच्छे हैं वो Yeah, exactly. is more important. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को, फैंस को अपने? वेल आपने बहुत सारा प्यार दिया, ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारा और भी ज़्यादा गाने आते रहेंगे, और आपके प्यार की वजह से हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम और कुछ नया आपके सामने परफॉर्म करते रहें। तो थैंक यू। मैं बस ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि प्यार करते रहो, दिल टूटेगा फिर जुड़ेगा, एंड उसी तरीके से मेरे गानों को भी प्यार देते रहो और मुझे भी देते रहो।